पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे। अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं। लेकिन वो फल अस्थायी होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते, उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरामीन वृद्धावस्था का कष्ट और मरणमीन मृत्यु, वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है और वो सभी कर्मों से भी परिचित है। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में, कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नाशवान बताए हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं। फिर 17वें में कहा कि ये लोग त्रिमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वो अविनाशी परमात्मा, वो है सबका दाता। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका। वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, जड़ है,
जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, ये केवल इस विधान का पालन करता है, साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहां मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है। विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है, वहां जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहां डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। और जब वो समाप्त हो जाते हैं, अपने पुण्यों से ही वो वहां सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है, तो वो समाप्त होते ही उसकी वहां से मृत्यु हो जाती है, जबरदस्ती वहां से भेज देते हैं। और जो शंकर जी का पुजारी है शिव जी के लोक में चला जाता है। वहां भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है। और वहां भी प्राणी अपने पुण्यों को क्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। ये बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग, जो आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है। उस कॉमन स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र होता है और वहां भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। पुणात्माओं वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे, वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, इति बस यही, नथिंग एल्स। और जो साधक उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे
लाभ होती है वो परम गति ओम सतर की है, ओम के जाप के सतर की है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए उस महास्वर्ग में, बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर देवी हिमालय राजा को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बता रही है। वो बता रही है कि सब पूजाओं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। ब्रह्म की पूजा करो, उसका एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का टारगेट बनाकर जो साधक साधना करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह स्पष्ट कर रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कोई अन्य भगवान है गीता ज्ञान दाता से, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, उसी की शरण में रहो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताई रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो सरपुरुष है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, इस ब्रह्म के साधक भी जन्म और मृत्यु के ही जाल में, इस कर्म में फंसे रहते हैं। और जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के कर्म में है वो सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो ये है वो पूर्ण मोक्ष। तो ये जो ब्रह्म तक की साधना करके अपने आप को ये समझते थे कि हम बहुत अच्छी उपलब्धि कर रहे हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में पूर्ण रूप से फंसे हुए। और ये ब्रह्म काल है, ये काल के पुजारी थे। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सब ब्रह्म साधना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 5 में कहा कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 6, 7, 8, 9 तक 10 तक ही स्पष्ट किया है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये दुर्गा है, यह तो चेतन प्रकृति है, और बाकी ये 5 तत्व और ये सब अंतःकरण अहंकार मिलाकर ये 8 विभागों में जो बटी हुई ये मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर ये कहा कि बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अर्थात जब चाहे मैं जिसको ताकत दे दूं, जब चाहे किसी को बुद्धि दे दूं, जब चाहूं उसकी ताकत को वापस अक्षीण कर दूं, और जब चाहे उस बुद्धिमान की बुद्धि पर पर्दा डाल दूं।
पुण्यात्माओं, जैसे अर्जुन को काल ने शक्ति दे दी जब उसने महाभारत का युद्ध करवाना था, क्योंकि श्री कृष्ण मना कर रहे थे, युद्ध से पहले भी मना करते थे कि युद्ध ना करो भाई, नाश हो जाएगा, तुम भी मारे जा सकते हो और कौरव भी मारे जा सकते हैं। और कौरवों को भी समझाया करते थे कि युद्ध अच्छा नहीं होता, कुल नाश हो जाएगा तुम्हारा, अपना भाई बंटवारा कर लो मिलजुल कर। नहीं हुआ तो अंत में प्रभु ने यहां तक कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, कतई नहीं चाहते थे। जब बात बनी नहीं, युद्ध की तैयारी होगी, अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण जी ने रथ ले जा करके अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा सामने भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाइयों की बेटियों के पति खड़े हैं, तो उसके दिल के अंदर एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको मारकर हम राज करेंगे, इससे अच्छा तो भीख मांग कर खा लेंगे, वो भी अच्छा होगा। ऐसे कहर को, ऐसे जुल्म को, ऐसे अनर्थ को मैं नहीं करूंगा। फाइनल फैसला लेकर और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब काल ने देखा, जिसने युद्ध नाश करवाना था इस ब्रह्म ने, कि बात बिगड़ेगी, उसी समय स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और फिर युद्ध के लिए उसने वो हथकंडे अपनाए जो अर्जुन को तैयार करके छोड़ा। पहले तो ज्ञान समझाना शुरू किया, तू के लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, तू क्यों डरता है, पहले भी बहुत बार जन्म लिए, आगे भी मरते रहेंगे, ये मत सोच अभी पैदा हुए हैं आगे नहीं होंगे, ये तो शरीर छोड़ जाता है प्राणी, दूसरा ग्रहण कर लेता है। 100 बातें अटकल लगाई, लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु मेरी समझ में बात ये आती नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं। आखिर में उसने उसको भयंकर रूप दिखाया अपना वास्तविक, कि मैं काल हूं, खा जाऊंगा। अब जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लग गया, तो क्या वो भगवान हो सकता है जिसको देखते कलजा पाटे? वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और सबको नाश करने के लिए आया हूं। तो नाश करने वाला प्रभु परमात्मा नहीं हो सकता, श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल गया और इसने ये महाभारत का युद्ध करवा दिया, नाश करवा दिया। तो जब उससे युद्ध करवाना था अर्जुन से, तब तो उसको पावर दे दी है, और खूब कूद कूद का नाश करा, दुनिया मार डाली, वो पाप लिख दिए अर्जुन के बैड अकाउंट में। फिर जब श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी का भी वध कर दिया गया, विषाक्त तीर मार के एक शिकारी के द्वारा धोखे से लग गया। वो शिकारी कौन था? वो शिकारी था बाली वाली आत्मा, जो त्रेता युग में विष्णु जी श्री राम रूप में आए हुए थे। उस समय सुग्रीव के भाई बाली को श्री राम रूप में विष्णु जी ने धोखे से मारा था, वृक्ष की ओट लेकर। तब बाली ने कहा था कि तू अगर शूरवीर था तो सामने आता, और ऐसे तूने कायरता से मुझे मारा है, ये दंड तूने भोगना पड़ेगा, मेरा बदला देना होगा। उस समय फिर बुद्धि दे दी काल ने रामचंद्र जी को, कहा कि तेरा बदला दूंगा द्वापर युग में। वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में आए। वो बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, शिकारी ने एक विषाक्त तीर बनवा लिया जहर से बुझा हुआ, और श्री कृष्ण जी प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहां उसके पैर के तलवे में एक पद्म था। उस पद्म की बहुत चमक होती है, जैसे दिन के समय में 100 वाट का बल्ब जग रहा हो और उसकी टिमटिमाती सी रोशनी चमक दिखाई देती है। ऐसे वृक्ष के झुरमटों के बीच से उस शिकारी ने देखा कि कोई मृग बैठा है, लगता है उसकी आंखें चस रही है, और वो थे भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में लगा हुआ पद्म। शिकारी ने आओ देखा ना ताव देखा, पत्तों के अंदर से निशाना साध दिया,
और उस तलवे पर ठोक दिया विषाक्त तीर, जिससे श्री कृष्ण जी का वध हुआ। उसके पश्चात 5 पांडव रिलेटिव थे, वो वहां पहुंचे, अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। श्री कृष्ण ने मरते मरते कहा था कि अर्जुन तुम सभी यहाँ की औरतों को ले जाना, यहाँ कोई पुरुष बचा नहीं, आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। तो अर्जुन सभी गोपियों को, सभी औरतों को लेकर के वहां चल पड़ा था, और वही धनुष उसके पास था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते के अंदर अर्जुन को भीलों ने घेर लिया, अर्जुन को पीटा और सारा धन लूट लिया, कुछ औरतों को भी साथ घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और कांप रहा है, उसके हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। अब जब वो सारा एपिसोड हो लिया, भील चले गए, तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन था, रिलेटिव नहीं था, इसने हमारे साथ सदा धोखा किया। जब मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर से 20-20 मार देता था, और आज वही अर्जुन है, वही ये गांडीव धनुष है, आज ये मेरे से चल भी नहीं रहा। यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी, के मूल लखनी मूर्खा, गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये तो ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का, वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन के वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु है राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना, वह ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य वक्ता हो गया, एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। एक दक्ष पुत्री यहां कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी मां का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है, कि तूने मेरी मां का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि यो पक्का है जद का। अब यो मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा यो तो नरक हो गया, घर नहीं रहा।
तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है माय का। उन्होंने सोचा अपने मां के चलती हूं, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का, जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरिजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरिजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहां रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये न्यू रखा करें। तो ऐसे ही वहां कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहां रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था। भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहां रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था। शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी मां के पास गई। अब बेटी का मां के ऊपर जोर चला करे, अपनी मां से जाकर कहा कि मां, तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो मां ने कहा, बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है, जिससे वो अक्षुब्ध है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरे आगे जिक्र मत। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी, आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहां पर, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहां अपने समाज में, और तो भी मत आना, यहां से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहां मेरा ठिकाना रहा, यहां पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूं सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे,
एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना लेते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लकड़ राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भर घेर स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में हवन कुंड में कूद गई और जड़गी सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हड्ड शेष थी। इस बात का पता चला भगवान शिव ने, अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, इस दक्ष न मैं करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, कौन मरे सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया भैरव को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू समार उन्हें। भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ, विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़कर उन्हें। उधर से भगवान शिव आ गया। शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है। फिर और कहते हाथ पांव जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष कला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा, अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा। भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था, और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा, और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुणात्माओं ये जैसे वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी। और वहां पर पुजारी बैठा दिए गए थे, आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहां एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए, तो उसने फिर वहां चढ़वाना शुरू कर दिया कि भाई आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहां इस प्रकार दक्षिणा का भी
एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहां ऐसी घटनाएं घटी थी जैसे, तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की सतिथि इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई, उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने, कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहां पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाओ घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने, कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे, घूमते रहते हैं, बैठते हैं, फ्री आराम से रहते हैं। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखम देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं, कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में आ बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नहीं डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा
ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो भी जा समाधि लावे, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था। भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नहीं रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया, वो बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी इसने चमटा गाड़ दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान होकर और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहिनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर तेजी से चलने लगा और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहिनी रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए, राक्षस उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है, न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ दिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे बिना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा।
और उधर से वह वासना कित गई, 83,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी। इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दिया, मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे, उनकी ये हालत है। और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे वो स्थान क्या था। अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहां के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तभी ना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? हरचरण रायकुमार जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव ग्राम टोड़ी है और तहसील पृथ्वीपुर है, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज
की शरण में आने से पहले पितृ पूजा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना है, यही सब जो हमारे परिवार में होती थी उसी के आधार पर मैं करता रहता था। सर, आपने अपने जीवन में देव देवताओं की भक्ति की है और जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं भी आपने की है, तो आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण रहा? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की वजह मेरी यही थी कि मैं जो पहले जो साधना कर रहा था, बचपन से ही साधना कर रहा था, लेकिन मेरी जो घर की समस्या थी, मेरी शारीरिक समस्या थी, ये बिल्कुल दर बढ़ती जा रही थी इनकी। पहले मेरी समस्या ये थी कि मेरे जो 2003 से मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी और मैंने सभी डॉक्टरों के पास दिखाया और मेरा वजन भी मतलब 35 किलो बचा था, मेरे जो शरीर भी बिल्कुल चलने लायक भी नहीं बचा था। इसके बाद जो सांसारिक पूजा पद्धति है वो सब करवा ली थी, लेकिन मुझे किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब मैंने एक दौर ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाया करता था प्राइवेट तौर पर, तो एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, सचखंड का संदेश पुस्तक थी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक में मुझे समझ आया कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है उसमें सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति है उसमें सब कुछ बिल्कुल प्रमाण सहित उसमें दिया था। तो मुझे ये कि यदि हम सभी सदग्रंथों के अनुसार जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ उससे बिल्कुल एज इट इज मिलेंगे। जब मुझे मेरा मन माना और मैंने फिर उसको ज्ञान को और गहराई से समझा, वेद भी मंगाए, इस प्रकार से मैंने ज्ञान को समझा 6 महीने। ज्ञान 6 महीने समझने के बाद जब मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई, इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि उनको नाम दीक्षा के बाद बड़े बड़े लाभ मिले हैं, तो क्या आपको भी अपने जीवन में इतने सारे बदलाव देखने को मिले? जी, मैं पहले जी अन्य धर्म गुरुओं के अनुसार जो साधना कर रहा था, मुझे उससे लाभ कोई मतलब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी जो समस्या थी वो बार बार बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान समझ के पुस्तक के माध्यम से मैंने दीक्षा ली, इसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसे दीक्षा ली तो मुझे 8 दिन में ही मेरी जो किडनियों में समस्या थी कि मेरी किडनी में जो पथरी थी, 15 दिन में कभी कभी खून के टुकड़े भी आ जाते थे। मैंने कई डॉक्टरों के पास दिखाया था। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया, उसके बाद उनकी जो विधि पूजा पद्धति है मैंने उसको सही तरीके से किया, तो उसके बाद मेरी जो समस्या थी पथरी की वो ऑटोमेटिक कम होती गई। और उसके बाद पूर्णतः आज तक मैं पूर्णतः 6 साल में एक भी टैबलेट नहीं खाई। इसके बाद मैं स्वस्थ होता गया। और लाभ मेरे घर में ये था कि मैं जुआ खेलता था। मेरी समस्या ये थी, पर्सनैलिटी मेरी हैबिट इतनी ख़राब थी कि मैं जुआ खेलता था, दिन भर अपना समय बर्बाद करता था। इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, इसके बाद मेरी ये बुरी आदत बिल्कुल ऑटोमेटिक हमेशा के लिए आज तक के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरे घर में एक और समस्या थी कि मेरी पत्नी थी, उनको एक बहुत बड़ी प्रेत की समस्या थी कि प्रेत उनके ऊपर आता था, उनको ऐसे जकड़ लेता था कि 3-3 घंटे तक बेहोशी हो जाती थी, लस्त पड़ जाती थी। पहले मैंने बहुत सियानों को दिखाया, लेकिन उससे ये लाभ हुआ। इसके बाद नामदान संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे मैंने नामदान 2014 से लिया है, इसके बाद वो समस्या ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुकी है। एक बार क्या हुआ कि ये अपने मायके गईं और वहाँ पर ये समस्या उनको बनी, क्योंकि वो जुड़ी नहीं थी, नाम नहीं लिया था, ये समस्या बनी। तो उनके जो वहाँ के सियाने थे उन्होंने कहा कि आप इसका निदान जो बकरा मांगती है, इसका निदान आप जो आपका घर में जो पति जुड़ा है उससे इसका निदान कराओ। तो उस आत्मा ने यही बोला था उसके माध्यम से कि भाई उनके घर में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति साधना आ चुकी है, अब मैं उसके वजह से वहाँ पर पहुँच नहीं सकती हूँ और ना मैं वहाँ पर कोई हानि कर सकती हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ। सर, भूत प्रेत की समस्याओं के लिए जो शाणे सपटे होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो बहुत सारी क्रियाएं बताते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने भी आपको ऐसी कोई क्रिया बताई, जैसे बकरे कटवाना या ताबीज बंधवाना या रात को 12 बजे किसी शमशान घाट पे जाना? क्या ऐसी कोई क्रिया भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताई? जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र मोक्ष के मंत्र बताते हैं, शास्त्र के अनुकूल जो मंत्र बताते हैं, इनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि ये भूत प्रीत या शारीरिक समस्या तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है।
और इस मंत्र से संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूव किया है कि आप यहाँ पर भी सुख पाओगे और यहाँ के बाद शरीर त्यागने के बाद आप ऐसे लोक में, अमर लोक में चले जाओगे कि यहाँ इन मंत्रों को प्राप्त करके आप जन्म मरण का मोक्ष, जो जन्म मरण की समस्या है वो आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जिससे कि आप हर प्रकार से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के उपरांत मुझे सबसे पहले ये था कि जो मानसिक टेंशन रहती थी हमेशा की, आर्थिक समस्या रहती थी घर में, परिवार में जो सदस्यों में बैलेंस नहीं रहता था रहने में, वो हमारे जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, समझा और जो उनकी पूजा पद्धति की है, जब से मुझे हर प्रकार से जो सारे गलत व्यसन थे मेरे सारे छूट गए हैं। आर्थिक जो तंगी थी वो सारी खत्म हो चुकी है और घर में सभी सदस्य सुखपूर्वक रह रहे हैं। किसी प्रकार की मानसिक मुझे कोई समस्या नहीं है आज तक और बढ़िया मेरा परिवार सुखमय जिंदगी यहाँ पर बढ़िया तरीके से जी रहा है। एक बार क्या हुआ कि मेरी आपसी में विवाद चल रहा था मेरा, और एक बार मेरी पत्नी ने 50 ग्राम जहर खा लिया। इसके बाद मैं पास का जो मेरा स्वास्थ्य केंद्र है मैं वहाँ पर ले गया। डॉक्टर ने, वहाँ पर मैं पहुँचा तो डॉक्टर ने इसको तुरंत मना कर दिया और झांसी के लिए इसको रेफर कर दिया कि ये किसी प्रकार से बचेगी नहीं। उसका सारा शरीर जो है पूरा काला पड़ चुका था और मुँह से भी खून आने लगा था। मतलब हर प्रकार से मैं उससे बिल्कुल ये समझ गया था कि ये ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। इसके बाद मैं जब झांसी पहुंचा तो मेरी बस एक अचानक प्रवृत्ति, मेरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की तरफ गया और मैंने अंदर से प्रार्थना की और पूर्ण परमात्मा किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकता है ताकि मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे भी ये प्रार्थना लगाई उसी के दौरान तुरंत जब मैं निवाड़ी पृथ्वीपुर से झांसी के लिए बीच में जा रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, वो लोग जो उसके हमारी पत्नी थी उनके साथ में भी कुछ सदस्य थे, वो भी एम्बुलेंस से जा रहे थे। तो इसके बीच में जब मैं गाड़ी से पहले 2 व्हीलर से पहुंच गया, जब मैंने बीच में फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल उठ के बैठ गई है। बोले आप कहाँ ले जाओ? खून मुँह से आ रहा था। इसके बाद मैं फिर भी मैं झांसी ले गया। झांसी भी उन्होंने यही बताया कि किसी इसके शरीर में पूरे में रोम में जहर भर चुका है जी, किसी में इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बचेगी, माने बच ही नहीं सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने ऐसी प्रार्थना लगाई उसी समय वो ठीक हो गई और आज जाकर के मेरा हर प्रकार से घर खुशहाल है। आज भी वो हर प्रकार से स्वस्थ है और मेरे परिवार हर प्रकार से अच्छा चल रहा है जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी समाज से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज आज के आधुनिक दौर में अन्य शंकराचार्य जितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं उनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने सबके सामने ऐसा पेश किया है और संत रामपाल जी महाराज ने ये दिखाया है कि देखिए इनका ज्ञान जो है पूरा किसी भी शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से इनका ज्ञान कोई मैच नहीं कर रहा है। जब इनका ज्ञान और मैच नहीं कर रहा है तो इनके द्वारा जो साधना है वो सारी गलत है, जिससे कि जो सदग्रंथ बताते हैं कि शास्त्र के विपरीत जो भी आप भक्ति साधना करोगे उनको ना तो मोक्ष होगा, ना कोई लाभ होगा, ना आर्थिक स्थिति का लाभ हो, किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है, तो लाभ मिलना ही मुश्किल है। इसलिए आपको यह विचार करके कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सुना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, तो उनको आप ज्ञान सुने और सदग्रंथों से प्रमाणित करें और हर प्रकार की शंका समाधान करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं और यहाँ पर भी सुख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।